फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, अभी मंडे के लिए यानी कि मार्केट जब 19 तारीख को खुलेगी 19 सितंबर को, तो उसके लिए मार्केट के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मूव बनेंगे और किस प्रकार के ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। अभी देखिए, फ्राइडे का जो सेशन था, फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ कि फ्राइडे के सेशन में पहले हम लोगों ने बोला था कि मार्केट अगर यहाँ से एक 17,800 के नीचे निकलती है, उसके नीचे खुलती है, तो 17,750 के आसपास एक बाइंग देखने को मिलेगी और मार्केट शायद वहाँ से एक रिवर्सल देखने कर सकती है। तो ऊपर हुआ क्या कि मार्केट ने 17,800 के नीचे की ओपनिंग दी। उसके बाद मार्केट ने जब एक रिवर्सल लेना शुरू किया तो हम लोगों ने 17,780 के आसपास निफ्टी को बाई किया था, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर गया और वहाँ से मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिली। और मार्केट ने जब वापस से जो एक मेरा दूसरा लेवल था, जो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट जब 17,700 के नीचे स्लिप होगी तो हो सकता है कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली, खास करके जब 17,680 को ब्रेक करेगी तब, तो वहाँ से आपको एक बहुत ही सॉलिड सेल देखने को मिलेगा और मार्केट हो सकता है कि नीचे 17,500 17,470 का लेवल टच कर सकती है। तो हम लोगों ने 17,480 पे बाई तो किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जब फिर से नीचे अपना मूव लेना शुरू किया और मार्केट जब 17,700 के नीचे स्लिप हुई, यानी 680 को जब मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम लोगों ने निफ्टी पे लगभग 100 पॉइंट का लॉस लेके हमने काटा उसको और वहाँ से फिर एक सेल साइड की पोजीशन हम लोगों ने क्रिएट तो की थी और रफली 17,500 के आसपास मार्केट आई। 17,470 जो टारगेट था वहाँ तक तो नहीं आई, बट आप देखो कि 17,515 505 तक का लो बन गया था। अब हुआ क्या कि मार्केट में अभी बेयरिश सेंटीमेंट ही कंटिन्यू है, मार्केट की क्लोजिंग बहुत वीक आई है, तो हम लोगों ने अपनी ट्रेड पुट साइड की कैरी कर ली। अब देखते हैं मंडे को क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट को अगर क्लोजिंग के हिसाब से देखो कि मार्केट 17,530 पे क्लोजिंग आई है। मार्केट के अगर आप ब्रेथ देखो तो बहुत ही वीक है। मार्केट में जितने भी एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखो वो काफ़ी वीक है। शेयर्स में हैवी सेलिंग हो रही है, स्टॉक फ्यूचर में हैवी सेलिंग हो रही है। तो उन सारे कंडीशंस को अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी वीक है और मार्केट में अब मंडे को ये हो सकता है कि मार्केट जब एक बार ये 17,500 का जो लेवल है वो ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर नीचे ये जो 17,450 का लेवल है इसको भी रेस्पेक्ट नहीं देगी और मार्केट सीधे ये जो लेवल है 17,350 17,300 का जो लेवल है यहाँ तक मार्केट आने का ट्राई करेगी। तो मार्केट जैसे ही 17,500 को ब्रेक करेगी, निफ्टी 17,300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और अगर 17,300 भी सस्टेन नहीं करती है तो फिर अगला जो पड़ाव होगा निफ्टी के लिए वो 17,200 का होगा। तो ये सारी कंडीशंस तभी हैं जब मार्केट 17,500 को ब्रेक करके सस्टेन करेगी, तो हम वहाँ से ये सारे टारगेट को देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि कल थोड़े टाइम तक जब सिंगापुर एक्सचेंज में निफ्टी ट्रेड हो रही थी तो बहुत टाइम तक 40-50 पॉइंट माइनस ट्रेड कर रही थी। डाउ फ्यूचर भी लगभग 300-350 पॉइंट माइनस बना हुआ था, लेकिन लास्ट के 1 घंटे के सेशन में अमेरिकन मार्केट में रिकवरी देखने को मिली और अमेरिकन मार्केट में भी लगभग वो जो डाउ था वो 60-66 पॉइंट की क्लोजिंग पे बंद हुआ। अब उसमें हुआ क्या कि इंडियन मार्केट जो 40-50 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रही थी वो रिकवर हो गई और लगभग मेरे 4-5 पॉइंट या एक SGX का दूसरा एक इंडेक्स वहाँ देखा था तो लगभग 40 पॉइंट प्लस दिखा रहा था और इन्वेस्टिंग पे मैंने देखा था तो वो 4-5 पॉइंट प्लस दिखा रहा था, बट फिलहाल वो रिकवर हो गई थी माइनस से। अब हो क्या सकता है कि अगर डाउ फ्यूचर मंडे को फिर से निगेटिव ट्रेड कर रहा होगा मॉर्निंग के सेशन में तो शायद इंडियन मार्केट में खुलने के बाद प्रेशर दिखे अपने को, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्रीन में हो तो फिर मार्केट एक गैप अप दे और गैप अप के बाद सेलिंग देखने को मिली। मैं क्यों कह रहा हूँ सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि FII और प्रो जो के दो प्लेयर्स हैं, दोनों की पोजीशन बहुत ही हैवली बेयरिश है। रिटेल प्लेयर जो हैं वो काफ़ी बुलिश है मार्केट पे, तो सेंटीमेंट तो ऑलमोस्ट निगेटिव का है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाके सरप्राइज भी कर सकती है। इंडियन मार्केट में लगातार सरप्राइज देखा जा रहा है। पिछली बार जब डाउ 1300 पॉइंट गिरा था तो इंडियन मार्केट नीचे खुली और उसके बाद रिकवरी बहुत ही शार्प हुई थी, लेकिन उस दिन रीजन ये था कि जो FII थे वो काफ़ी बुलिश थे मार्केट में, उनकी ट्रेड फंस गई थी तो उन्होंने और बाइंग की और मार्केट को ऊपर खींच दिया। बट अभी क्या है कि वो निगेटिव है, तो होपफुली कि मार्केट का जो नीचे का लेवल है 17,200 तक का वो देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि मंडे को मिलता है, ट्यूसडे को मिलता है, बट मेरे हिसाब से वो लेवल्स आना चाहिए। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि अगर मार्केट 17,600 के ऊपर निकलती है तो फिर आपको एक बार फिर से 17,700 17,750 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि अभी करंट टाइम पे मार्केट सेल ऑन राइज सिचुएशन में है, क्योंकि ग्लोबल बहुत ही प्रॉब्लम चल रही हैं, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। यूरोजोन के अभी इन्फ्लेशन के डेटा है वो 9.1 के आसपास पहुँच गया है और हर जगह रेट हाइक्स हो रहे हैं। गैस के प्रेशर बनने वाले हैं USA पे, क्योंकि रसिया जो लगातार सैंक्शन हो रहे हैं, रसिया उसको प्रेशर कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली मार्केट सेल ऑन राइज ही है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मार्केट शायद 21 या 28 सितंबर तक मार्केट बुलिश रहेगी और फिर से वहाँ से गिरावट होगी।
बट फ्राइडे के सेशन में जो गिरावट हुई वो बहुत ही अजीब तरीके की गिरावट थी। इतनी गिरावट की उम्मीद थी नहीं फ्राइडे के सेशन में। थर्सडे को लगा था कि एक्सपायरी का सेशन है, उस वजह से मार्केट थोड़ी गिरी है और फ्राइडे को रिकवरी होनी चाहिए, बट वैसा दिखा नहीं हो। मार्केट में काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली। तो अभी देखिए बुलिश साइड पे कहाँ पे हम बाई करेंगे अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो बुलिश साइड का कोई भी बाई का लेवल नहीं दे रहा हूँ। बट 17,600 के ऊपर निकलती है तो शायद 100 पॉइंट का ये 17,700 तक का टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है, और शायद यहाँ से फिर से सेलिंग आएगा। मार्केट 17,450 17,350 तक का लेवल देखने को दिखाई देगा। तो ये जो सारे लेवल्स हैं इसको हम मार्केट जब ओपन होगा तब हम प्ले करेंगे, देखेंगे कैसे प्ले किया जा सकता है इसको। लेकिन बेयरिश साइड पे मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेयरिश साइड में मार्केट की क्लोजिंग बहुत वीक हुई है, तो 17,500 के नीचे आपको एक शार्प कट देखने को मिलेगा 150 पॉइंट का, और उसके बाद फिर से लगभग 100 पॉइंट का कट देखने को मिलेगा। तो बेयरिश साइड पे आप थोड़ा ध्यान रखिए कि मार्केट अगर उसको ब्रेक करती है तो वहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि 22 तारीख का निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कर रहा है। देखिए मार्केट बंद हुई 17,550 के आसपास, सॉरी 17,530 पे, 17,550 पे देखो लगभग 19,000 कॉल राइटर्स हैं, 17,500 पे लगभग 40,800 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, तो लगभग 30 एट द मनी भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है। उसके अगेंस्ट में अगर पुट राइटर देखो तो पुट राइटर अभी ज़्यादा लगभग 81,000 पुट राइटर्स हैं, तो पुट राइटिंग की एक्टिविटी बढ़ी है। बट इसमें ये पुट राइटिंग ही नहीं होगी क्योंकि इसमें बायर्स भी बहुत सारे हैं, तो ये बायर्स भी यहाँ पे हैं। अगर नीचे आप जाके देखो तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स पुट पे है 17,400 पे, उसके बाद 17,300 पे और 17,200 पे 49,000। आप देखो 17,300 और 17,200 पे लगभग सेम कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, 17,500 पे भी लगभग वही कंडीशन है 17,400 पे। तो मार्केट अगर कहीं 17,500 को ब्रेक करती है तो ये 17,200 तक का लेवल बड़े आराम से दिखाएगी मार्केट। तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए, 17,500 के नीचे 17,200 ओपन है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन थी। अपने को क्या लगा था कि मार्केट, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने बताया था कि ये लगभग 41,800 से जो सेलिंग आई थी, तो अपने को ये लगा था कि मार्केट यहाँ पे लगभग 40,992 पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी। मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट ले रहा था तो हमने बाइंग भी किया था, लेकिन अल्टीमेटली अपने को बैंक निफ्टी में लॉस फेस करना पड़ा। और रीज़न ये था कि एक तो हम लोग थर्सडे को जब मार्केट गिरी थी तो वहाँ पर भी कॉल लिया था हम लोगों ने। उसके बाद जब कल कट लगा थोड़ा सा और गिरावट हुई तो रिकवरी वहाँ से दिख रही थी। बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी गिर रही थी लेकिन बैंक निफ्टी में लगातार रिकवरी हो रही थी, तो हम लोगों ने कॉल खरीदा था, लेकिन वहाँ पे हमने लॉस बुक किया क्योंकि बैंक मार्केट लगातार गिर रही थी। तो हम लोगों ने कॉल में लॉस बुक किया अपने लॉन्ग साइड की पोजीशन में। उसके बाद हम लोगों ने पुट साइड की पोजीशन बनाई। पुट की पोजीशन काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में भी चल रही थी, लेकिन अभी उसको होल्ड किया गया है। तो हुआ क्या, देखिए ये जो दूसरा सपोर्ट आपको बताया गया था 40,249 का, सॉरी ये 40,498 का, जो मैंने बोला था 40,498 के आसपास का एक सपोर्ट होगा। तो मार्केट देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट ने वहाँ से बहुत अच्छा 300 पॉइंट की रिकवरी दी। बट ये रिकवरी कितनी ऊपर जाती, और क्योंकि ये रिकवरी 2:30 बजे के बाद हो रही थी तो शायद ऐसा लगा था कि 3 बजे के बाद फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी, बट सेलिंग आई नहीं हो। मार्केट किसी तरीके से 17,776 के आसपास क्लोजिंग दी। अब हो क्या सकता है कि मार्केट अगर फिर से ऊपर निकलती है तो शायद 40,800 अभी 40,800 के आसपास ही है, तो मार्केट अगर वहाँ से निकलती है तो ये 40,990 का जो लेवल है यहाँ से हो सकता है मार्केट को फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और मार्केट में फिर नीचे से 40,500 का लेवल देखने को मिले, और 40,500 के नीचे ब्रेक करती है तो फिर 40,200 का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो 40,200 40,000 अल्टीमेट सपोर्ट के रूप में काम करेंगे और शायद मार्केट में यहाँ से फिर से एक बाइंग आनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि अगर मार्केट 40,000 ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट में बहुत ही अजीब तरीके की सेलिंग देखने को मिलेगी। मार्केट शायद 39,400 39,000 तक भी जा सकती है। मार्केट में एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी अभी बना हुआ है। उसके अलावा मार्केट में कई सारे ऐसे पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जो मार्केट को नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं। बट चूंकि मार्केट में अभी सिचुएशन बहुत अलग है, मार्केट को अलग तरीके से चलाया जा रहा है, तो मार्केट ऊपर चली जाती है, मार्केट गिरती है, उसके बाद तुरंत रिकवरी दे देती है। मार्केट को जब गिरना चाहिए तो गिरती नहीं, जब बढ़ना चाहिए तो बढ़ती नहीं, और जब नहीं गिरना चाहिए तो गिर जाती है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, उसको हमें समझना होगा और उस हिसाब से ट्रेड करनी पड़ेगी। तो अब ये जो सारे पैटर्न्स बन रहे हैं कि किस हिसाब से क्या ब्रेक होगा तो कितनी सेलिंग आ सकती है, या उसके ऊपर जाएगा तो क्या हो सकता है, ये सारी एनालिसिस कल मैं एक वीकली एनालिसिस की वीडियो डालूंगा जो मंडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए वैलिड होगी। तो उस वीकली एनालिसिस में जो सारे पैटर्न्स हैं उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट में कैसी ट्रेड बन रही है। तो बैंक निफ्टी में भी अभी हम वेट एंड वॉच के मोड में हैं कि मार्केट देखते हैं 41,000 के ऊपर निकलती है तो फिर से शायद एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मार्केट अगर ये 40,700 के नीचे स्लिप होती है कल फिर से मंडे को ओपनिंग के बाद कि मार्केट नीचे खुलती है तो 40,700 के नीचे निकलेगी तो आपको 40,500, और 40,500 को ब्रेक करती है तो 40,250 का लेवल देखने को मिलेगा। तो नीचे के साइड पर लगभग 500 पॉइंट और ऊपर के साइड पर भी मार्केट कैप्ड है, शायद 41,000 पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और 41,000 से फिर से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अभी मंडे के लिए शायद
साथ कंडीशन ये है कि सेल ऑन राइज की मार्केट होगी। मार्केट अगर किसी रीजन से ऊपर जाती है तो वो सेल ऑन राइज होगा और मार्केट वहाँ से नीचे आएगी, क्योंकि एफआईआई और प्रोज दो के दोनों हैवली बियरिश हैं, तो मार्केट को वो ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। अभी देखिए 40,700 पे क्लोजिंग आई है, 40,800 पे। तो देखो 40,800 पे लगभग 21,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटर्स के हैं, उसके साथ 17,000 पुट राइटर्स के हैं। अगर आप नीचे के साइड पर जाके देखो तो लगभग 40,500 पे ये 37,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट राइटर्स का, और कॉल राइटिंग जो यहाँ पे है लगभग 10,307 की है। तो यही एक रीजन था कि देखो 37,000 पुट राइटिंग वहाँ पे बहुत हैवली हो रही थी, तो 40,500 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से बहुत ही तेज 300 पॉइंट का बाउंस अपने को देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट यही है कि कल अगर मार्केट फिर से 40,700 के नीचे निकलती है तो कॉल राइटर्स फिर से बढ़ेंगे और मार्केट में फिर से 40,500 पे एक कंपटीशन मिलेगा पुट राइटर्स की तरफ से। लेकिन जैसे ही 40,500 ब्रेक होगा तो आप मान के चलो कि देखिए 40,000 पे लगभग 49,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं पुट राइटर्स के, तो 40,000 का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो अभी मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहा है और वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मंडे का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत ही अनडिसाइसिव सेशन है। वहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट कैसे ओपन होगी और उसके बाद क्या रिएक्शन होगा। तो मार्केट ओपन होगी, हम लोग 10-15 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे 15 मिनट के बाद क्या डेवलपमेंट है और उसके बाद ही ट्रेड बनाएंगे। तो ये सारी एनालिसिस को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि जो ये वीडियो है ये पूरी एनालिसिस एजुकेशनल पर्पज से है, तो आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपनी एनालिसिस करके अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। और आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मार्केट में लाइव जब मार्केट चलती है तो हम लोग वहाँ पे अपडेट डालते हैं कि मार्केट में क्या कंडीशन बन रही है, हम लोग किस साइड की ट्रेड ले रहे हैं, क्या पोजीशन बन सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें अपडेट टेलीग्राम में आ जाती हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेड इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन करिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू।